अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2, इससे पहले 4.1 आपकी अपलोड हो चुकी है और टोटल इसकी मेन एक्सरसाइजेस 3 हैं। इसके बाद आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। लेट्स स्टार्ट सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। याद रखिए, सेपरेटिंग द वेरिएबल में बहुत आसान काम है। सिर्फ आपने एक काम करना है, सारी y वाली टर्म्स को एक साइड पे, सारी x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाना है। मेक श्योर dy एंड dx शुड बी इन न्यूमिरेटर। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, मेरे पास आ जाएगा dy इज इक्वल टू -1 ओवर e पावर 3x dx। अब देखिए, y एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया, इसे कहते हैं सेपरेटिंग दी वेरिएबल। आखिरी स्टेप क्या होता है, आपने इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहां पर जो अगली चीज मेरे पास आएगी वो आएगी dy एंड यहां पर माइनस बाहर आ गया 1। आपको पता है नीचे से अगर ऊपर लेके जाऊं, पावर साइन इज चेंज, e पावर -3x dx। अब देखिए 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपका x, और यहां पर क्योंकि ये y है तो आपका हो जाएगा y एंड यहां पे आ जाएगा माइनस। अब e की पावर का इंटीग्रेशन सेम होता है, सिवाय इफ एनीथिंग इज मल्टीप्लाई विद दी x इट इज बीइंग डिवाइडेड इन इंटीग्रेशन -3x ओवर -3। ये मेरे पास आ गया। अब आपने क्या काम करना है, ये माइनस से ये माइनस कैंसल, 3 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड ऑन द अदर साइड, इट विल बी, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू e पावर -3x। दैट सॉल्व। आखिर में आपने c ऐड कर देना है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मुझे dy और dx को सेपरेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये dx है, इसको उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा x dy एंड यहां पर 4y dx। अब देखिए y को इधर ले आते हैं, x को इधर, तो ये क्या हो जाएगा सेपरेटिंग द वेरिएबल। ये आ जाएगा 1 ओवर y dy और ये आ जाएगा 4 ओवर x dx। नाउ द वेरिएबल्स आर बीइंग सेपरेटेड। अगला स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेट। बेटा जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट 1 ओवर y dy एंड 1 ओवर x dx। रिमेंबर वन थिंग, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपका फंक्शन नीचे हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर y का y के लिहाज से डेरिवेटिव 1 हो, तो ये क्या आ जाता है ln y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ln x, यहाँ पे आ जाएगा 4 ln y, यहाँ पे आ जाएगा 4 ln x। अब देखिए, हम यहाँ पे c भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है। अगर आपने बुक का आंसर लेके आना है, यू कैन ऐड एनी कांस्टेंट। ही सेज, ये मेरे पास जो आपका कांस्टेंट आता है। अब अगर आप देखें, लॉग का आपने लॉ पढ़ा हुआ है, इफ देयर इज लॉग, लॉ के अंदर आपकी अगर पावर हो, व्हाट हैपन्स, पावर कम्स आउटसाइड, यानी मल्टीप्लाई n इनटू लॉग ऑफ m बेस a। ये आपने लॉग के 3 लॉज पढ़े थे ग्रेड 9 में। दिस इज लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, अगर पावर पीछे है इट विल कम अप, so you can say ln y ln x की पावर 4। अब आप, because all are ln, what I will do, I will add ln c। Why I add ln c? ln is constant, c is constant. Now as per the first law, both the terms if multiplying, what I can write, यानी log of m multiply by n is equal to log of m प्लस लॉग ऑफ n। अगर आपने बुक का आंसर लेना, मैं इसलिए काम कर रहा हूं कि दो टीम मल्टीप्लाई हो रही हैं। ln cx पावर 4 ln y, व्हाट विल हैपन, ln से ln कैंसल, y इज इक्वल टू cx पावर 4। ये आपका आ जाएगा आंसर। आप बाय द वे यहां पर भी c ऐड करके आंसर लिख सकते हैं, बट आई डिड जस्ट फॉर यू गाइस कि आपको आइडिया हो कि बुक का आंसर कैसे आया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर आप 3 पे फोकस करें, अगेन सेपरेट करना है, x को उधर ले जाते हैं,
डी वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स. नाउ व्हाट विल हैपन, वाई क्यूब को इधर ले आते हैं, इट इज 1 ओवर वाई क्यूब डी वाई, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स. अगला स्टेप क्या होगा, अब चूंकि ये सिंपल नीचे है, अगर ये अकेला y होता तो ln आ जाता, इसको ऊपर लेके जाएं y माइनस 3 डी वाई एंड x माइनस 2 डी एक्स. नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेशन. मैं काम करता हूँ इंटीग्रेशन y पावर माइनस 3 डी वाई एंड इंटीग्रेशन x माइनस 2 डी एक्स. दिस इज सिंपल इंटीग्रेशन. एड प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 ओवर माइनस 3 प्लस 1 x minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1. What will happen here? You get y minus 2 over minus 2 x minus 1 over minus 1. ये मेरे पास बेटा आपकी चीज़ें आ जाएंगी. सिंपल इज माइनस से माइनस कट गया, ये दोनों नेगेटिव पावर है. आई कैन चेंज इनटू पॉजिटिव एज 1 ओवर y2 1 ओवर x. ये मेरे पास आपकी चीज़ें आ जाएंगी. अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप, यहाँ पे था आपका 2y स्क्वायर. अब एक काम कर सकते हैं, 2 यहाँ पे डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, इट विल बी 1 ओवर y स्क्वायर. 2 1s आर 2 ओवर x. आखिरी काम कीजिए, c ऐड कर दें. यहाँ तक आपका आंसर इज मोर देन इनफ. दैट्स इट. आगे चलते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. आपको पता है अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास ये तो आ गया ऐसे, अगर सेम चीज़ें यानी x की पावर 2 x की पावर 3 मल्टीप्लाई हो तो ये आ जाता है 3 प्लस 2, यानी पावर्स ऐड होती है. इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, ये दो पावर्स ऐड हो रही तो आई कैन राइट e पावर 2x मल्टीप्लाई बाय e पावर 3y, क्योंकि जब ये ऐड होंगी e की पावर 2x प्लस 3y आ जाएगा. अब ये dx यहाँ पे इधर आ जाएगा dx एंड इधर आ जाएगा dy. नाउ फॉर सेपरेटिंग द वेरिएबल x विल बी हियर, दिस विल बी शिफ्टेड दिस साइड, सो इट विल बी dy ओवर e पावर 3y एंड e पावर 2x dx. अब 1 ओवर e का फार्मूला मेरे पास कोई नहीं होता, इसको ऊपर ले जाते हैं. व्हेन आई विल शिफ्ट इट विल बी e पावर माइनस 3y dy एंड e पावर 2x dx. जब ये सिचुएशन आ गई बेटा क्या करेंगे, इंटीग्रेट. व्हेन आई विल इंटीग्रेट e पावर माइनस 3y dy एंड 2x dx. वी नो दैट अगर कोई चीज़ y के साथ मल्टीप्लाई हो रही इंटीग्रेशन में क्या होता है, e पावर माइनस 3y ओवर माइनस 3 और यहाँ पे e पावर 2x ओवर 2. जस्ट फॉर योर नॉलेज, d ओवर डी एक्स ई की पावर अगर 2x होगा डेरिवेटिव में तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में यही 2 आपका डिवाइड हो जाएगा. दैट्स द डिफरेंस. सो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ आ गई. अब जब आपके पास ये वाली चीज़ आ चुकी है, सो व्हाट यू कैन डू, अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है बेटा, ये नेगेटिव पावर नीचे ले आएंगे. अब मेरे पास क्या होगा, 1 ओवर माइनस 3 e पावर माइनस 3y e पावर 2x ओवर 2. अब ये माइनस 3 मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं इट विल बी 1 ओवर e पावर 3y, क्योंकि नीचे आके पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव, एंड इज इक्वल टू माइनस 3 e पावर 2x ओवर 2 प्लस c. आपने c ऐड कर दिया. दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. 5 पे चलते हैं. अब 5 में क्या कहता है, अगेन हमारे पास सेपरेटिंग द वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है. लेकिन dx उधर ले जाते हैं, dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर x प्लस 1 y स्क्वायर dx. नाउ y स्क्वायर इज दिस साइड, आई विल शिफ्ट दिस साइड, इट विल बी dy ओवर y स्क्वायर x स्क्वायर ओवर x प्लस 1 dx. रिमेंबर वन थिंग, ये हमारे पास चीज़ आ गई. अब जब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे,
सी यहाँ पे ऊपर पावर 2 है, ये 1 है, इसे मैथ में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वी कैन नॉट प्रोसीड दिस वन। हम इसके लिए करते हैं हमेशा बेटा डिवाइड। तो क्या करते हैं, एक्स के रो को आपने अंदर रखा, एक्स प्लस 1 को आपने बाहर रखा। अब डिवाइड करते हैं। डिवाइड में क्या होता है, आवर टारगेट इज फर्स्ट टर्म, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई किया, इट्स एक्स स्क्वायर, ये एक्स 1 से भी होगा तो ये आ जाएगा प्लस एक्स। डिवाइड में साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल आ जाएगा माइनस एक्स। अगेन अभी इनकी पावर बराबर है, क्योंकि अगर दोनों की पावर बराबर हो या ऊपर वाली पावर बड़ी हो, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। अब x से ये माइनस एक्स है तो मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा -x -1। साइन बटा चेंज करेंगे, ये कट गया तो आ जाएगा 1। अब ठीक है, नाउ हम इसको लिखते कैसे हैं बेटा, ये आ जाएगा dy ओवर, बल्कि इसको ऊपर ले जाते हैं, इट विल बी y पावर -2। एंड इसको लिखा कैसे जाता है बेटा, सबसे पहले जो आपका ऊपर आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिखते हैं साइड पे x -1, उसके बाद आप उसमें प्लस ऐड करते हैं, और ये जो रिमाइंडर होता है ये न्यूमरेटर में एंड डिवाइजर आता है आपका डिनोमिनेटर में, साथ में आ जाएगा dx। अब अगला स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट देखिए, इंटीग्रेट में क्या होगा, y पावर -2 dy। अब देखिए ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, आई कैन राइट x dx -1 dx प्लस 1 ओवर x प्लस 1 dx। अब देखिए जब सब की इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास जो सिनेरियो बन रहा है वो ये आ जाएगा y की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1। x की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा, x में आप एक ऐड करें, उससे डिवाइड कर दें। 1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरिएबल, और इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, यानी x डेरिवेटिव इज 1, इट विल बी प्लस ln x प्लस 1। ये मेरे पास आपका आ गया। अब चूंकि ये -1 पावर है, -2 प्लस 1 इज -1, नीचे आ जाएगा -1। व्हाट आई विल डू, ये नीचे ले आएंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर y की पावर प्लस 1, लेकिन ये साथ में क्या है -1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा x की पावर 2 ओवर 2 माइनस एक्स, उसके बाद माइनस ln x प्लस 1। जब ये आ गया बेटा, ये माइनस का साइन अगर मैं आगे शिफ्ट कर दूं तो फाइनल आंसर इज 1 ओवर y प्लस 1। ये माइनस जब इधर होगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। ये माइनस जब इधर होगा तो ये आ जाएगा प्लस एक्स। ये माइनस जब इधर होगा प्लस ln x प्लस 1। आखिर में अब c ऐड कर दीजिए, c1 या c, दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में क्या कहता है, अब अगेन सेपरेटिंग द वेरिएबल, ये दोनों x है, ये x है, तो ये आ जाएगा 2y dy, इसको उधर ले जाते हैं, x ओवर x प्लस 1 dx। अब जब मेरे पास बेटा ये सिनेरियो आ जाता है तो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल एक काम करते हैं कि इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा 2 बाहर y dy। मैथमेटिकली अगर आपका कोई चीज़ डिवाइड करिए, इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी, इट विल बी सॉरी x ओवर x प्लस 1 है मेरे पास ये वाला सिनेरियो। अब इस सिनेरियो में बेटा क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, अगेन आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर क्योंकि ऊपर भी पावर 1 है, नीचे भी पावर आपकी 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वही काम करते हैं, डिवाइड करते हैं। x अंदर, x प्लस 1 बाहर, 1 से किया x प्लस 1, साइन बटा चेंज किया तो ये आएगा -1। तो अगेन हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 dx, ये जो आपने ऊपर वाले सवाल में जस्ट किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2, ये आ जाएगा y 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, ये 1 का इंटीग्रेशन जो होता है, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, dx माइनस, अब ये 1 का होता है आपका x, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है ln x प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 प्लस 1 2 कैंसल, ये आ जाएगा y2। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ तक भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं, और
अगर सबको इधर ले आए, वाई स्केयर माइनस एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या वाई स्केयर माइनस एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। याद रखिए देयर कैन बी डिफरेंस इन द लास्ट स्टेप। कोई बंदा किसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेगा, कोई किसी तरह सिंप्लीफाई करेगा, तो आंसर के अंदर शिफ्टिंग की वजह से फर्क हो सकता है। डॉट गेट कंफ्यूज, दैट्स इट। उसके बाद बेटा चलते हैं नंबर 7 पर। अगर मैं 7 की बात करूं, अगेन मेरे पास ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स ये है, इनको उधर ले जाते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई स्केयर साइन एक्स। इसको इधर ले आते हैं डी वाई ओवर माइनस वाई स्केयर, और ये आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, डेफिनेट सी बात है ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा y की पावर 2, नीचे आ जाएगा -1 डी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब अगला स्टेप क्या होता है कि हम इसके अंदर लेते हैं इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। मेरे पास क्या आ जाएगा, ये -1 बाहर, 2 + 1 ओवर 2 + 1, एंड साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। पार्डन, ये वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, जब ऊपर जाएगा पावर क्या हो जाएगी माइनस में बेटा चली जाएगी, तो ये आ जाएगा -2 + 1 -2 + 1। थोड़ी सी करेक्शन की है मैंने, तो ये आ जाएगा -1 बाहर, y की पावर -1 ओवर -1 माइनस कॉस एक्स। याद रखिए ये -1 कैंसिल, ये y नीचे जाके क्या हो जाएगा 1 ओवर y, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। c आप इसमें ऐड कर दीजिए एंड दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बेटा ये मैंने क्या किया, ये पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, जब ये ऊपर जाएगी तो ये -2 हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास। अब ये सारे x वाले हैं, यहाँ पे ये x वाला है, इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा साइन x प्लस कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स। मैं एक सवाल को डायरेक्ट ही करने लगा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा कॉट y dy और इंटीग्रेशन, यानी मैंने सेपरेटिंग द वेरिएबल भी कर दिया और इस तरह से भी कर दिया। बेटा मैथ में कुछ चीज़ डिवाइड हो रही हो, इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी, तो ये आ जाएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन कॉट वाई डी वाई। अब जरा देखिएगा, कॉस से कॉस कट गया और साइन ओवर कॉस क्या होता है tan, ये आ गया इंटीग्रेशन tan x dx, यहाँ पे बचा 1 इंटीग्रेशन 1 dx कॉट y dy। अब जब हम इसकी बात करते हैं, अब tan का जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये डायरेक्ट एक फार्मूला है सीकेंट का, ln सीकेंट x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x, और कॉट का होता है ln साइन, क्योंकि y है तो ln साइन y प्लस c, एंड दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। हमारे पास 8 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं, दैट्स इट। अब देखिए सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या है कि आपने, आवर टारगेट इज टू फाइंड c, पुट इन c इन आंसर। सारा काम वही करना है, लेकिन आपने c फाइंड करना है। याद रखिए ये क्या होता है, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो देखिए वही काम करता हूँ, ये dx उधर ले जाता हूँ, ये आ जाएगा dy, ये आ जाएगा cos x dx। बट अगला स्टेप क्या होता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 था ना, तो ये आ गया y, ये cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c। अब मेरे पास ये उस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, इसे क्या देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी, अब मैं लिखूंगा पुट, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 1 साइन 0 प्लस c, तो साइन 0 पे 0 होता है, तो c बराबर आ जाएगा 1। मैं लिखूंगा पुट इन 1, तो y बराबर आ जाएगा साइन x
+1 दैट इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। पहले आपने सेपरेटिंग द वेरिएबल करना है, इंटीग्रेशन करके आंसर ले आना है। अब ये कंडीशन पुट करके हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी सी की वैल्यू आएगी उसको वापस इसमें पुट कर देना है, दैट इज आवर आंसर। दूसरा सवाल देखिए, यहां पे भी वही चीज है कि y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 है। पहले काम क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल। अब ये सारे x है, 2 1 2 2 2 4, यहां पे आ जाएगा dy और ये आ जाएगा 2x e की पावर -x। इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। इट इज, जब इसको सॉल्व करेंगे 1 था तो 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी y, ठीक है। ये आ जाएगा 2 बाहर, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x e पावर -x dx। याद रखिए यहां पे प्रॉब्लम है, अब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई होती है इसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा 4.4 के अंदर 3.4 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वही बात। हम एक लेते हैं फर्स्ट, एक लेते हैं सेकंड। आप कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हम नॉर्मली उस चीज का डेरिवेटिव लेते हैं जो आगे जाके खत्म हो जाए। देखिए इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, ये चलता रहेगा। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये खत्म हो सकता है। हम कहते हैं जी 2, हमारा जो फर्स्ट है वो एक्स है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बेटा आप इसको तरह देखिएगा, ये तो आ गया y, ये आ गया 2x। जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आएगी, e की पावर -x, x के साथ -1 है तो आ जाएगा -1 माइनस e की पावर, एक इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई, -1 और इसका डेरिवेटिव आ गया 1। अब देखिएगा 2, ये माइनस है तो ये आ जाएगा -x e की पावर -x, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा प्लस, तो e की पावर -x ओवर -1, इधर आ जाएगा मेरे पास y। बेटा जब आपकी ये सिचुएशन बन गई है, अब हम क्या करेंगे, अंदर इसको ले जाते हैं, आप प्लस c ऐड कर दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -2x e पावर -x और ये प्लस माइनस माइनस -2 e पावर -x प्लस c, ये आ गया और ये आ गया y के बराबर। अब क्योंकि ये देखें ना, ये माइनस प्लस क्या है, माइनस है, ये माइनस जब 2 से होगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा -2। अब देखिए -2 e की पावर -x आ गया कॉमन, यहाँ पे आ गया x प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू y। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। मुझे यहाँ पे c की वैल्यू चाहिए। मैं क्या करता हूँ, सवाल के स्टार्ट में y की वैल्यू 2 थी, x की वैल्यू 0 थी, तो y की जगह पे आ जाएगा 2 -2 e की पावर, x की जगह पे आ जाएगा 0 0 प्लस 1 प्लस c। अब e की पावर 0 क्या होती है, 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी आपकी माइनस e की पावर 0 1, ये 1 है, तो ये आ जाएगा -2 इंटू 1 -2 प्लस c इज इक्वल टू 2। इसको अगर मैं उधर ले जाऊं, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू c यानी कि 4। अब आप अपने फाइनल आंसर में यहां पर क्या कर देंगे, c की जगह पर सिर्फ 4 पुट कर देंगे, यानी y इज इक्वल टू -2x e की पावर -x -2 e पावर -x प्लस 4। ये मेरे पास कंडीशन बन चुकी है। दैट्स ऑल अबाउट 10। अब हम चलेंगे 11 पे। देखिए यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। पहले तो हम इसको उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा dy ओवर dx, ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x y, लेकिन माइनस का। अब ये सारी टर्म उधर चली गई। अब देखिए dx को उधर ले जाता हूँ, y को इधर ले आता हूँ, ये आ जाएगा 1 ओवर y dy और यहाँ पे आ जाएगा माइनस x प्लस 1 ओवर x और ये dx यहाँ पे डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा dx। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सिनेरियो बनता है बेटा वो क्या है, 1 ओवर y dy। अब ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी, तो ये आ जाएगा माइनस x ओवर x। अब ये माइनस प्लस माइनस
1 ओवर एक्स डी एक्स, इधर भी डी एक्स आ गया, इधर भी डी एक्स आ गया, क्योंकि x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, दोनों को उसने डिवाइड कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, आपको पता इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा ln y, ये इससे कटा तो बचा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस ln x, ये मेरे पास आ गया उसका आंसर। अब आप ऐड कर दें प्लस c, देखिए ये भी ln को उधर ले जाऊं तो ln y प्लस ln x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। नाउ लॉग के कानून के अकॉर्डिंग दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही, तो ये क्या हो जाएंगी ln एक्स वाई माइनस एक्स प्लस सी। अब हम काम क्या करेंगे, हमें पता कंडीशन क्या गिवन है 11 क्वेश्चन में, y इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए ln 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस सी। याद रखिए जो ln 1 होता है ना, ln 1 ये मेरे पास 0 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी। तो अब क्या होगा कि c बराबर आ जाएगा प्लस 1 के, दैट इज द आंसर। अब जो आपने इक्वेशन बनाई थी c वाली, ये वाली इक्वेशन 1 इसमें ऐड कर दें, पुट c, तो बेटा क्या आ जाएगा ln y माइनस एक्स माइनस ln x प्लस 1, दैट इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब 12 की अगर बात करें तो 12 में क्या कहता है कि हमारे पास जो सिचुएशन है ना, अब वो भी सेम है। अब इसकी जो कंडीशन है बेटा वो है y इंटू 0 इज इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 है, कोई मसला नहीं है। इसको पहले उधर लेके जाते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल करने के लिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई टेन 2x। अब dx को उधर ले आते हैं, y को इधर ले आते हैं, dy ओवर माइनस वाई एंड टेन 2x dx। अगर मैं माइनस नहीं लेके आता क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ने वाली है, तो y को मैं इधर ले आता हूँ, इधर रह जाएगा माइनस। अब देखिए बेटा अगला स्टेप इंटीग्रेट, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 ओवर वाई डी वाई। बेटा आपने पढ़ा हुआ tan क्या होता है, साइन 2x ओवर कॉस 2x, ये माइनस का साइन मौजूद है dx। याद रखिए कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस साइन x, और अगर फंक्शन नीचे पड़ा हो, डेरिवेटिव उसका ऊपर पड़ा हो, तो हम क्या लेते हैं ln ऑफ फंक्शन। अब cos का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, दिस इज फंक्शन डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा ln y, यहां पे आ जाएगा ln cos 2x। मेरे पास ये दो चीजें आपकी आ चुकी हैं। अब ये जब दो चीजें आ चुकी हैं ln 2x और ln y हमने कर लिया, उसके बाद लेकिन मसला ये था कि एक चीज और है, अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं cos 2x का, तो ये क्या होगा माइनस साइन 2x इंटू 2। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एंगल 2x का x के लिहाज से 1, तो ये आ जाएगा 2। अब यहां पर माइनस तो था, 2 की कमी थी, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 2 आपका अंदर चला गया, तो ये मेरे पास आ गया 1/2। बेटा आखिरी बात, लॉग के कानून में अगर पावर पीछे हो तो ऊपर आ जाती है, ये आ जाएगा ln y, ये आ जाएगा cos 2x की पावर 1/2। जब मेरे पास ये चीजें आपकी आ चुकी हैं, अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ये आ गया जी cos 2x पावर 1/2, यहां पे आ गया ln। एक काम और किया जा सकता है, वो क्या, ln से ln हो गया कैंसिल, आप यहां पर c ऐड कर दें, तो यहां पे y की जगह पे कितना आ रहा है आपका 2, यहां पे आ गया cos 2 इंटू
एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, 0 प्लस सी। अब जब आप ये काम करते हैं और ऊपर पावर है आपका 1/2, सो एक्स की वैल्यू आपका 0 है। जब cos 0 पुट किया तो वो आ गया 1 की पावर हम 1/2, तो ये 1 आता है, तो ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया सी आ जाएगा 1 के इक्वल। याद रखिए अगर आप ln c लेंगे, इन दोनों को फिर क्या कर देंगे ऐड, उस केस में हमारे पास ये 2 ही रहेगा। सो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने कौन सा मेथड फॉलो किया। तो यहां पर मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज, ये जो सी वाली इक्वेशन थी आपके पास जो आपने ऐड की थी, ये आ जाएगा ln y ln cos 2x की पावर 1/2 प्लस 1 एंड दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं, आखिरी मेरे पास 3 क्वेश्चन बचे हैं। ये देखिएगा नंबर 13, अगेन यहाँ पे y है, ये x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है। बेटा इसको इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/y² प्लस 4 dy एंड यहाँ पे आ जाएगा dx1। मैंने क्या किया, सेपरेट दी वेरिएबल भी कर लिया एक ही स्टेप में। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1/y² प्लस 2² dy एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 dx। देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x। अब ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ 1/a² प्लस x² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2। ये मेरे पास आ गया उसका फाइनल आंसर, ठीक है। यानी ये y में था तो ये आ गया y/2 इज इक्वल टू x प्लस सी कर देते हैं, ये इक्वेशन आ गई। सी की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, तो 1/2 tan इनवर्स -2/2 और 0 प्लस सी। तो जो बेटा जब सॉल्व करते हैं ये आ गया -1, ये आ गया सी। याद रखिए tan इनवर्स -1 जो आपका होता है वो किस एंगल पे आता है, 3π/8। कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये आपका था 3π/4, तो यानी कि 270 पे, तो ये आ जाएगा 3π/8 इज इक्वल टू सी। आंसर के लिए आप इस सी को यहाँ पर पुट कर देंगे। याद रखिए 3 × 180/4, 4 4 16 4 5 20। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 14। यहाँ पे देखिए अगेन इसको उधर ले जाते हैं, 1 - x dy और ये उधर जाके y -1 dx। अब ये जो y -1 है बेटा, ये आपको पता है उधर जब जाएगा तो ये आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/y dx 1 - x dy। हमने सेपरेटिंग द वेरिएबल करना है, इसको उधर इसको इधर, तो ये आ जाएगा आपका dy y और 1/1 - x dx। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा y²/2 और ये आ जाएगा ln, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन एक आपकी अगर आपकी एक की कमी है तो आप क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड, क्योंकि ये प्लस का था, उधर जाके क्या होगा बेटा माइनस का। तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि माइनस का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये आ जाएगा ln 1 - x प्लस सी। ये मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पे ये देखिए x की वैल्यू 0 है, y की 2 है, तो ये आ जाएगा 2²/2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 पुट किया। ln 1 - x की वैल्यू हमने पुट की 0, तो बेटा ये 2² क्या था 4, तो ये 4/2 इज 2। ln 1 इज इक्वल टू 0, तो c बराबर आ गया 2 के। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा y²/2 ln 1 - x प्लस 2। दैट इज द आंसर। आखिरी सवाल में चलिए बेटा, ये देखिए ये सारे x हैं, ये सारे y हैं, हम इधर भी इंटीग्रेट ले लेते हैं, इधर भी इंटीग्रेट ले लेते हैं। बेटा जब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 आपका इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 2y dy माइनस 2 dy एंड यहाँ पे सबको अलग अलग 3x² dx प्लस 4x dx प्लस 2 dx। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 है।
बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब y की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड कर दें 2/2, क्योंकि ये क्या आएगा 1+1 फिर -2 है, ये आपका वेरिएबल y आ गया। यहाँ पे बेटा 3x की पावर में एक ऐड करें, x की पावर 3/3, ये 4x है, 4x की पावर 1+1/1+1 प्लस 2 का आ जाएगा x प्लस कर देंगे c। बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो मेरे पास फाइनल आ जाएगा y² माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 2x प्लस c। अब आप लिखेंगे y इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 0। जब पुट करेंगे बेटा, ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई है। अब y की जगह पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0 प्लस c। तो बेटा c मेरे पास जो आ रहा है ओवरऑल वो आ रहा है 3। मैं लिखूंगा पुट इन 1, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा मेरे पास y² माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 3 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। बेटा इस तरीके से आपने पूरी एक्सरसाइज करनी थी। सबसे पहले आपने क्या काम किया, सेपरेट वेरिएबल, इंटीग्रेट, फाइंड c एंड पुट c इन आंसर। बेटा जी स्टे कनेक्टेड, stay blessed and best of luck for your exams. See you guys very soon in the next video and hope 1 to 5 chapter will be here very soon. Allah Hafiz.